मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफी टीवी शो धमाकेदार होने वाले हैं। कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जहां शक्ति आरुषि को उसके मायके से वापस लेकर आता है और साफ साफ कह देता है कि अब आरुषि उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वह आरुषि को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा घर से बाहर जाने की कोशिश की तो वह उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। यह सुनकर आरुषि काफी डर जाती है, लेकिन प्रतिज्ञा अपनी बहन के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है और शक्ति से कहती है कि वह उसकी बहन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तभी शक्ति गुस्से में कहता है कि अगर उसकी दूसरी शादी में सबसे बड़ी रुकावट उसकी पहली पत्नी केसर है, तो वह केसर को ही अपने रास्ते से हटा देगा, तभी उसकी शादी को मंजूरी मिल पाएगी। उसी वक्त केसर चाय लेकर वहां पहुंचती है और शक्ति की यह बात सुन लेती है। उसके हाथ से चाय गिर जाती है और वह डर के मारे कांपने लगती है। प्रतिज्ञा शक्ति को समझाती है कि वह ऐसा सोच भी कैसे सकता है और अगर आरुषि उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसे जबरदस्ती रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं आरुषि भी साफ कह देती है कि वह शक्ति के साथ नहीं रह सकती और ना ही उससे दोबारा शादी करना चाहती है। वह मानती है कि उससे एक गलती हुई थी, लेकिन अब वह उस गलती को सुधारना चाहती है। आरुषि की बात सुनकर शक्ति भावुक होने के बजाय और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह आरुषि से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। वह आरुषि को फिर से धमकाता है कि अगर उसने घर छोड़ने की कोशिश की तो वह उसे जाने नहीं देगा। आरुषि डर जाती है और प्रतिज्ञा तुरंत उसे संभालती है। इसके बाद कृष्णा भी शक्ति को समझाता है कि वह आरुषि को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। उसकी पहले से शादी हो चुकी है और आरुषि की मर्जी के खिलाफ उसे रोकना गलत है। प्रतिज्ञा भी साफ शब्दों में कहती है कि अगर शक्ति ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को बुला लेगी और फिर कानून अपना काम करेगा। लेकिन शक्ति अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह कृष्णा से कहता है कि वह अपनी पत्नी को समझाए और उसके और आरुषि के बीच दखल न दे, क्योंकि यह उसका और उसकी पत्नी का मामला है। शक्ति गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन प्रतिज्ञा भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती और अपनी बहन के हक के लिए डटकर खड़ी रहती है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह और ठकुराइन आरुषि से पूछते हैं कि आखिर वह यहाँ रहना चाहती है या नहीं। ठकुराइन उसे समझाती है कि अब उसने शादी कर ली है तो उसे यह रिश्ता निभाना ही होगा और उनका बेटा उसे अच्छे से रखेगा। लेकिन प्रतिज्ञा बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि जब आरुषि खुद यहाँ नहीं रहना चाहती तो उसे मजबूर क्यों किया जा रहा है। ठकुराइन तुरंत प्रतिज्ञा पर इल्जाम लगाती है कि उसी ने आरुषि के कान भरे हैं, वरना आरुषि पहले तो इस घर में ठीक से रह रही थी। वह प्रतिज्ञा की बेइज्जती करते हुए कहती है कि जब से वह इस घर में आई है तभी से घर में क्लेश बढ़ गया है और अब उसने अपनी बहन को भी भड़का दिया है। आरुषि हाथ जोड़कर ठकुराइन से कहती है कि वह खुद इस घर में नहीं रहना चाहती। उससे जो गलती हुई थी उसका उसे पछतावा है और वह अपनी उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। लेकिन शक्ति फिर आरुषि को समझाने लगता है कि वह उसे रानी बनाकर रखेगा, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेगा और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, शक्ति यह भी कह देता है कि अगर आरुषि को केसर की वजह से परेशानी है तो वह केसर को ही घर से बाहर निकाल देगा और फिर दोनों आराम से पति पत्नी की तरह रहेंगे। लेकिन आरुषि साफ कह देती है कि वह शक्ति के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती। आरुषि के लगातार मना करने पर शक्ति का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह आरुषि को डराते हुए कहता है कि अगर वह उसके साथ नहीं रहेगी तो वह उसे जबरदस्ती अपने साथ रखेगा। इसके बाद वह आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। प्रतिज्ञा तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकती है और कहती है कि वह आरुषि को जबरदस्ती घर में नहीं रख सकता। कृष्णा भी शक्ति को समझाता है कि आरुषि उसकी साली है और उसके साथ इस तरह की जबरदस्ती बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन शक्ति किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है कि आरुषि उसकी पत्नी है, इसलिए उनके मामले में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। शक्ति की हरकत देखकर ठाकुर सज्जन सिंह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और समझाता है कि वह अपने गुस्से पर काबू रखे, वरना उसका यही गुस्सा उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। शक्ति वहां से जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन जाते जाते अपने पिता से कहता है कि आरुषि को कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि वह कहीं जा न सके। ठाकुर सज्जन सिंह भी ठकुराइन को यही आदेश देता है। ठकुराइन आरुषि को पकड़कर कमरे में ले जाने लगती है, लेकिन प्रतिज्ञा तुरंत उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आरुषि कोई कैदी या कोई चीज नहीं है जिसे कमरे में बंद कर दिया जाए। वह अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाएगी और जो भी फैसला होगा कानून के हिसाब से होगा। प्रतिज्ञा की बात सुनकर ठकुराइन फिर भड़क जाती है और उसे कानून कायदे सिखाने लगती है। लेकिन प्रतिज्ञा भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि उसे भी कानून की समझ है और उसके पिता ने उसे सिखाया है कि गलत के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। कृष्णा भी ठकुराइन को समझाता है कि आरुषि को कमरे में बंद करना सही नहीं है।
वह कहता है कि जब प्रतिज्ञा ने भरोसा दिलाया है कि आरुषि कहीं नहीं जाएगी तो उसे जबरदस्ती बंद करने की जरूरत ही क्या है। इस बात पर ठकुराइन कृष्णा को भी खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि वह इस घर में सिर्फ उसकी वजह से रह रहा है। दूसरी तरफ ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति को अकेले में समझाता है कि वह अपने गुस्से पर काबू रखे। वह शक्ति को याद दिलाता है कि अगर उसने आरुषि पर हाथ उठाया या कोई